फ्लैश लाइट अपनी रिंग लाइट यही है भाई, थोड़ी सस्ती वाली। दिस इज व्हाट समथिंग कॉल्ड जुगाड़। फोकस शिफ्ट करते हैं भाई। बट इधर की जो है देखो, इधर की जो जॉ है मेरी प्रॉपर जैसी डेवलप्ड लगती है। देखो कुछ ज़्यादा ही फोकस हो गया भाई, देखो पता चल रहा ठीक है। लेकिन यहाँ के देखो इस साइड की मुझे लगता है ज़्यादा, मैं इसी लाइट से सोता ही हूँ इसलिए हो सकता है ऐसा हो गया। खैर अभी बॉडी चेक कराते हैं। मेरी फिर से रिंग लाइट, यूज़ का फैक्ट तो देख ही सकते हो भाई, काफ़ी है ठीक है। लाइक एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा है। इसकी लाइट का टोन मेरे टोन से मैच नहीं कर रहा है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा तुम्हें। तो क्या लगाऊँ क्या लगाऊँ, मिलेगा जुगाड़। कृपया सुई को उस जगह पर करके अरे यार छोड़ो इसको। तो अभी देखो मेरी बच्चे मेरे को थोड़ा इम्बैलेंस है इसमें, देखो इसमें देखो तो फर्क है। और ये देखो भाई मेरे, लुक एट दिस, दिख नहीं रहा है क्या इसमें को कैमरे से दिख रहा है। दिस स्ट्रेच मार्क्स इस पे भी सेम। स्ट्रेच मार्क्स कुछ स्प्रेड चेक्स दे रहा हूँ अपने, ताकि आगे चल के काम है। ये देखो है लाइन मेरी, कुछ भी रिसर्च नहीं की, सब फाइन है। अभी मेरी एज ही 17 है, अभी कितना ही कुछ चेंजेस दिखे नहीं। ठीक है। और हाँ एक आयरनी आपको मैं बताता हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ। मेरे भाई मेरी एज क्या है, 17। लाइटिंग मेरी ये थोड़ी चुदी हुई है, काम कर भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ब्रो। हाँ ये सही है, बैलेंस करते रहो पूरा 2 मिनट भाई, 2 मिनट। क्या हो रहा है भाई, ये माथा मुठड़ा नहीं खा रहा। यही सही था। तो भाई बात ये है कि मेरी एज कितनी है, मेरी एज 17 है ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। मेरी एज कितनी है, 17।
बाहर की तो ये सही नहीं पड़ रहा। यहाँ पे आते हैं, कैमरा एंगल चेंज करता हूँ। टाइम इस टाइम पे हो रहा है तुम्हारा 10 दिख रहा है कि नहीं? 7:57 10:57 और रात के अभी हो रहा है भाई, पता नहीं। हाँ बोले तो 10:57। तो मेरे साथ आज क्या आयरनी हुई है देखो जो है। अभी मेरे साथ आयरनी क्या हो रही है? फ़ोन करना है तो आयरनी मेरे साथ ये हुई आज। देखो भाई लाइट बंद करना है कि रहने देते हैं तो मेरे साथ बंद लाइटिंग चुका है ऐसी लाइट। तो भाई यार मेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ कि मेरी एज करंटली 70 फ्रेम में तो आप वॉल्यूम नहीं जाएगी फ्रेम में आओगे तो मेरे साथ ये हुआ क्या, मेरी एज भाई 17 है, ठीक है। और यही सही है क्या? I'm just testing, you know. अस्सलाम वालेकुम मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। और भाईजान क्या भाई मैं तो वो लग रहा हूँ। मास चीक बोन्स नहीं विजिबल है, ये भी विजिबल नहीं है। कॉफ़ी नोज हाइपर हो चुकी है जैसे। सलाम वालेकुम मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियाँ जी, क्या हाल है? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ठीक है भाई, मैं कहाँ पे था? सलाम वालेकुम। लाइट दिखा रहा है सो इसकी ना आगे जो। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहीं से। भाई मेरी एज जो है 17 है,
अब मेरी उम्र में बच्चे जो है दो ही चीज़ करते हैं, या तो अय्यासी करते हैं या तो अपना करियर बिल्ड करते हैं। तो मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो भाई थोड़े अय्यास टाइप के हैं, अय्यास मतलब चूतिए ही हैं। भाई वो इस उम्र में अपने बाप से पैसे मांग रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं अपना पैसा कहीं से चुरा रहे हैं, कुछ जो भी कर रहे हैं आई डोंट नो कर रहे हैं। मेरी आयरनिंग देखो, मेरे घर वाले मुझसे बोल रहे हैं कि भाई तू नई साइकिल ले ले। मैंने बोला नहीं भाई, बस हावी मुल्ला नहीं करना है। तो मेरे घर वाले जो हैं मुझसे बोल रहे हैं कि भाई तुम नई साइकिल ले लो, क्योंकि साइकिल जो है तुम्हारी वो हो गई है पुरानी है, ठीक है। तो साइकिल नहीं ले लो क्योंकि वो हो गई अब पुरानी, और तुमको नीड भी है मेरे ख्याल से साइकिल की, बिकॉज तुम्हारी साइकिल काफ़ी पुरानी हो गई है तो तुमको लेनी चाहिए। एंड ये कोई वेस्टेज ऑफ मनी नहीं, इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। बट मैं देखो क्या कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे नहीं लेनी है। नहीं लेनी है मेरे को, मैंने बोला नहीं लेनी है मेरे को, बस दैट्स इट। मैंने बोला मैं नहीं लूँगा साइकिल वाइकिल फालतू के, क्योंकि मुझे को लगता है भाई पैसा, मैं अपना पैसा सेव कर रहा हूँ फॉर वॉट, फॉर माई कॉलेज। देखो मेरी स्कूलिंग लाइफ आपको पता है भाई कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को डाल दिया है बॉयज़ स्कूल में। मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं सोचता हूँ वाई द फक आई एम नॉट इन दैट काइंड ऑफ स्कूल जहाँ पे बच्चे मज़े करते हैं। बट आई आल्सो फील ब्लेस्ड फॉर माई सेल्फ दैट आई डोंट become that kind of चूतियास। बट somehow दिल में थोड़ा सा तो भाई दुख तो है ही भाई, मैं क्यों, वाई नॉट मी, सभी हैं तो मैं क्यों नहीं भाई। तो इसलिए भाई मैं अपना पैसा सेव कर रहा हूँ ताकि मैं जब फॉर भगवान की प्रभु की कृपा रही तो भाई अगर मेरा 12th के बाद IIT क्लियर हो जाता है, जो कि बेसिकली क्लियर होना है, तो मैं उसके बाद अपना कॉलेज लेकर कॉलेज में जाऊँगा तो वहाँ पर भी ये ना हो कि भाई पैसे नहीं है भाई, और बिलो पॉवर्टी लाइन वाली बात है, ये है वो है, दुख है, दर्द है। मैंने कहा नहीं भाई, कॉलेज में भी जाके यही चूती आपस सेम रिपीट नहीं करना है, क्योंकि कॉलेज भाई एक ही बार आता है, चाहे उसमें तुम बिल्ड करो, घूमो, मौज मस्ती करो, बकचोदी करो, दैट्स योर मैटर। लेकिन भाई ये बात है कि कॉलेज एक बार आता है, जैसे स्कूल मेरा एक बार आया वैसे कॉलेज भी एक ही बार आता है। तो आई डोंट वांट माई सेल्फ कि वो ड्यून कर दूँ मैं, जैसे मेरी स्कूलिंग लाइफ बर्बाद हुई है, मैं नहीं चाहता मैं वो बर्बाद हो, वेस्ट। इसलिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ IIT के लिए, वन ऑफ द टॉपेस्ट एंड बेस्टेस्ट कॉलेज अमॉन्ग इंडिया। वहाँ पे जाऊँगा, मज़े करूँगा भाई, कहाँ भाग दूँगा लोगों के, टहल का मचा दूँगा, समझ लो भाई। हाँ, इसलिए पैसे बता रहा हूँ ताकि वहाँ पे जाके भाई ये मनी मेरे मैटर फैक्टर ना बने कि भाई पैसा नहीं है, ये नहीं है भाई, वो भाई नहीं कर पाऊँगा, वहाँ जाके रोन दूँ मत बनो। और कॉलेज में आउटफिट चेक्स मैं ही करूँगा, जो चीज़ें मैं अपने स्कूल लाइफ में नहीं कर पाया, मतलब मिस हो गई मेरे से, अब समझ रहे हो जो चीज़ें मिस क्या, उन चीज़ों को मैं फुलफ़िल करूँगा भाई, तहल का मचा दूँगा भाई, कहाँ भागूँगा। इसलिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ IIT के लिए, ताकि वन ऑफ द बेस्टेस्ट एवर कॉलेज में जहाँ पे जाऊँ तो वहाँ पे बेस्टेस्ट मेरे को एक्सपीरियंसेस गेन करूँ, कि ताकि आगे लाइफ में भाई क्या है, एक्सपीरियंसेस से ही तो लाइफ बनती है भाई, आगे चल के वही मैटर करता है भाई, क्या किए क्या नहीं किए। वन ऑफ द बेस्टेस्ट कॉलेज में जाऊँगा, वन ऑफ द बेस्टेस्ट इंस्टीट्यूट रहेगा, बेस्टेस्ट लोग रहेंगे, ठीक है दोस्त। बस और क्या, तो यही आयरनी थी, मैंने आपको बताई थी कि भाई लोग पैसे के लिए मर रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि पैसा चाहिए। मैं उसकी अपोजिट हूँ कि भाई मेरे को पैसे वेस्ट नहीं करना है, तो भाई कितनी बड़ी आयरनी है। तो ठीक है भाई, वेस्ट नहीं
मतलब कितना पैसे भाई, 1500-2000 रुपये मतलब कुछ नहीं होता है, नथिंग है। सो इससे अच्छा है कि मैं प्रिपेयर करूँ, अच्छे से तैयारी करूँ और भी अच्छे अगर मेरे को कॉलेजेस मिलते, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, मतलब इस मंथ में, बेसिकली इस मंथ में मैं टारगेट कर रहा हूँ कि अप्रैल 2020-25 न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है बच्चों का नए नए स्कूल्स में। सो आई एम ट्राइंग कि भाई मैं, जैसे कि समोसे वाली दुकान होती हैं, किराने की शॉप्स होती हैं, लोग होते हैं, उनसे रेफरल के थ्रू या फिर मार्केटिंग के थ्रू मिनिमम 2 एक बच्चा है मेरे पास, 3-4 बच्चे मेरे को मिल जाएँ। बिलो 8 वालों को पढ़ाना बहुत ईजी है, लेकिन अगर फिर 9th 10th में जाता हूँ तो वहाँ पे भाई टाइम भी लगेगा प्लस नॉलेज भी लगेगी। बट स्टिल उसको ऐसा साइड फैक्टर रखते हैं। लेकिन इस साल मेरा, इस मंथ का मेरा गोल है कि भाई इस मंथ में मेरे को 3 से 4 लड़के पकड़ने हैं, बच्चे पकड़ने से कैसे भी हो जाए। मैं घर घर जाके भी पूछ सकता हूँ, जाऊँगा ही, बिल्कुल जाऊँगा, डेफिनेटली जाऊँगा, क्योंकि भाई मेरे को करना है भाई। और एक बच्चे अगर मेरे को बेसिकली देते हैं तुम्हारे मिनिमम 2000 भी अगर पकड़ के चलता हूँ एक बच्चे पर बच्चा, देन वो मंथ में हो जाता है कंपाइल करके तुम्हारा 8000 रुपीज़, जो कि मैं 2000 मिनिमम लूँगा नहीं, 2500 से नीचे लूँगा नहीं, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है और वन ऑफ द बेस्टेस्ट एवर कोई मैं चूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस हैं तो मेरी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो प्रोडक्ट होता है अगर उसकी शॉर्टेज हो जाती है तो ऑटोमेटिक वैल्यू बढ़ जाती है। तो वही वाली बात मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हो मित्र। इस मंथ के स्टार्ट में, ये आज है 31 अप्रैल मार्च, कल 1 अप्रैल। कल का मेरा रेजोल्यूशन कुछ बनाना नहीं है मेरे को पता है। कल सुबह मैं उठूँगा, दौड़ने जाऊँगा, पूजा करने जाऊँगा, मंदिर जाऊँगा, पढ़ाई करूँगा घर पे, फिर लाइब्रेरी जाऊँगा, वहाँ पढ़ाई करूँगा, कोचिंग पढ़ाऊँगा। और कल मैं अपना 1 अप्रैल को फर्स्ट अटेम्प्ट, यही है मेरा काम कि मैं 1 तारीख को कल शॉप्स पे जाऊँ, अपना जो है बैंक में जितना पैसा है उसको निकालूँ और एक वो जो है पैम्पलेट टाइप में छपवा दूँ कि भाई दिस बात है कि भाई स्टूडेंट हो तो भाई होम ट्यूशन के लिए मेरे से वो करो, क्या बोलते हैं उससे, कांटेक्ट करो भाई, वही सब बातें हैं। तो बस दैट्स इट, यही है भाई, और क्या करना है भाई। अगर 10 बच्चे भी मेरे को 10 बच्चे का टाइम नहीं है, अगर 4 बच्चे मिलते हैं और 4 बच्चों को पढ़ाने में मेरे को जाएगा 4 घंटे, 1 घंटे मानते हैं कि इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन, आने जाना, फलाडिंग को बहुत सी चीज़ें पे मैटर करती हैं ना बच्चों में, वहाँ पे अगर लग जाता है तो भी भाई तुम्हारा समझ लो आराम से 4 बच्चों को भी अगर पढ़ाएंगे ना भाई, 4 बच्चों को भी ना, एक्चुअली बात है कि मैं खड़ा होकर अभी तक बोल रहा था, अब 20 मिनट गुजर गए पता ही नहीं चला। अब मैं बैठा हूँ यहीं आके अपने बिस्तर पे, काउच बोलो बेड बोलो, हाँ बिस्तर, काउच कुछ अलग चीज़ होती है। मैं बेड पे आके बैठा हूँ भाई, अब मैं यहाँ पे आके मैं शूट कर रहा हूँ। शूट, हाँ शूट ही मारी जा सकती, बोल सकते हो उसको, बिकॉज मेरे वीडियोस बनाने का पर्पज़ क्या है भाई। देखो मेरे वीडियोस बनाने का पर्पज़ बहुत क्लियर है, मैं ये वीडियोस अपने लिए बनाना, कल जब फ्यूचर में मैं सक्सीड कर जाऊँगा, फाड़ दूँगा लोगों की, मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए ये दिखाने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, खुद के लिए, फॉर माई सेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वाज। बात है तो यही तो मेरा फैक्टर है भाई वीडियोस रिकॉर्ड करने का, ताकि आगे चल के लाइफ में मैं खुद को देख पाऊँ। ये समय जो है बीत जाएगा तो कैप्चर करने का जब मेरे पास ऑप्शन है तो मैं उसको कैप्चर कर रहा हूँ, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने का। करने का 100% कर रहा हूँ, ट्राई जिसको कह सकते हो आप, बोलो ट्राई बोलो, अटैम्प्ट बोलो, जो मन करे बोलो। तो
लाइटनिंग चलो नॉर्मल ही रहने देते हैं, बस दैट्स इट। वही बात है ना भाई, फिर ये भी देखा है तो कर सकता मैं, क्या कर सकता हूँ। मैं कहीं और था, टॉपिक क्या था? टॉपिक ही नहीं आ रहा है, मैं क्या बोल रहा था अभी। हाँ तो 4-10 बच्चे आई वाज टॉकिंग अबाउट माय स्टूडेंट्स। सो रुको, मेरे पास कॉपी है, कॉपी पे ज़्यादा अच्छा है, इसको लिखना। दिस इज़ माय राइटोमीटर पेन, आपको दिख रही होगी मे बी। दिस इज़ व्हाट्स ऑन टू। और आपको ये हैरानी होगी कि करंटली आई एम इन क्लास 12 और मैं इसको क्लास 8 से यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक मैंने इसको पूरा ख़त्म नहीं कर पाया भाई। हाँ बहुत सारे फैक्टर मैटर करता है, मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता हूँ, थोड़ा थोड़ा यूज़ करता हूँ खाली। वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, ठीक है भाई। एट द लास्ट ऑफ द डे भाई, पेन कितनी बड़ी कॉपी बड़ी, फैक्टर मैटर नहीं करता। मैटर करते हैं कमाते नहीं तो भाई दिख ही नहीं रहा है कुछ मेरे को। अभी दिख रहा है थोड़ा मेरे को, अब क्लियर विजन आ रहा है। सो भाई मैंने बोला कि भाई इस अप्रैल मंथ में, ठीक है, अप्रैल मंथ में मुझे एटलीस्ट 4 स्टूडेंट्स को पकड़ ही लेना है, 4 स्टूडेंट्स के द्वारा हायर हो जाना है। जो कि मतलब मैं तो अपने हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्लास 8th तक ही हो, बिलो 8th हो, या फिर 8th भी हो चलेगा, मतलब 8th कोई बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है। लेकिन भाई जैसे अब तुम्हारे क्लासेस आ गए 9th और 10th, तो ये बच्चे जो होते हैं बच्चे नहीं रहते हैं, उनके अंदर कीड़ा उभर रहा है। और इस टाइम पे तो ऐसी हालत है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है। तो भाई वहाँ पे बच्चे नहीं हैं, तो 8th बिलो तक रहेगा तो उनको बहुत ईजीली, मतलब हैंडल तो मैं सबको कर लूँगा क्योंकि मैं छोटा मोटा आदमी हूँ नहीं, समझ रहे हो ना। आई एम नॉट अ चूतिया इंसान, बिकॉज मेरे भी कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं इतने बड़े लोगों से बात कर सकता हूँ, बात करता हूँ, पर मेरे क्या बोलूँ, मतलब आई एम वन ऑफ द बेस्टेस्ट अमॉन्ग एवर, और मेरे जैसा कोई है ही नहीं। आई एम वन ऑफ द बेस्टेस्ट टीचर एवर, आई एम वन ऑफ द बेस्टेस्ट मैनिपुलेटर, I am the best, I am the bestest ever, I am the supreme, I am the god. Fake it till you make it नहीं, ये real है। I'm better than 50% of my colleagues, teammates, जो भी बोल लो। बस कुछ गंदी आदतें हैं जो मुझे रिटार्ड बना दे रही हैं, वरना मैं ऐसा बंदा हूँ ही नहीं जिसको कोई हरा सके। I was one of the bestest ever, I am one of the best of my blood line, और इसको मैं प्रूव करूँगा इस 2025 में, भले ही मेरे 3 महीने बीत गए, बट कम बैक होगा भाई। कम मत समय का मेरे को, आई एम द वन ऑफ द बेस्टेस्ट ऑफ माई ब्लड लाइन एवर, और इस बात में कोई दो राय है ही नहीं। कुछ गलत आदतें पकड़ लिया मैंने, मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट भाई, लेकिन उसको मैं वर्क कर रहा हूँ, उस पर मेहनत कर रहा हूँ, मैं डेली बेटर बनने के प्रयत्न कर रहा हूँ भाई। आई एम डूइंग भाई, इंस्टेड ऑफ जस्ट यापिंग, आई एम डूइंग, समझ रहे भाई, आई एम डूइंग, आई एम वर्किंग, आई एम हसलिंग, मैं बेस्ट हूँ, मुझको किसी से डर नहीं, मैं कॉन्फिडेंस में रखना है कि भाई। अच्छा तुम बताओ, मैं जैसे आदमी लोगों से बात करता हूँ ना, वैसे लोगों के आगे आदमी की मुँह निकल जाती है, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से, अपने टीचर से, अपने बड़े क्या बोले, इतने बड़े ऑफिसर से मैंने बात की भाई, इतने बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे, आई एम द बेस्टेस्ट एवर,
मैं क्लास 9 और 10 के बच्चों से क्या, सब कुछ दूध पीते बच्चे मेरे पास सामने, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस एंड दे हैव डू नॉट केयर फक, दे हैव नथिंग। टॉपिक था भाई अप्रैल मंथ के मेरे टारगेट्स हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस महीने में मैं एटलीस्ट 4 स्टूडेंट्स को ग्रैब कर लूँ। बिकॉज दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। अभी नहीं ग्रैब कर पाना तो फिर कभी नहीं ग्रैब कर पाएगा, क्योंकि यही नए सेशन से स्टार्ट हो रहे हैं, इसी में बच्चे एडमिशन लेंगे बेसिकली। इसमें पेरेंट्स ज़्यादा एक्टिव रहेंगे भाई कोचिंग के लिए, तो इसमें ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे मिल जाए। अदरवाइज नॉट द फक इवन एक्सपेक्टेड। ये भाई मेरे कोट कितने बड़े बड़े हैं भाई, लिप्स। चलो छोड़ो उसको। ठीक है, तो भाई 4 बच्चे अगर इस मंथ में पुल कर देता हूँ मैं, 4 बच्चे मतलब कितना तुम्हारा टाइम, 4 बच्चे मतलब तुम्हारा 4 आवर टू 5 आवर। देखो 4 आवर पढ़ाने में 1 घंटे कॉम्प्रोमाइजेशन, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फैक्टर मैटर करते हैं अगर तुम पढ़ाने जाते हो तो 1 घंटे वहाँ पे भी सारा इक्वलाइज करके जोड़ देते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम मिलेगा, इसलिए टाइम का पाबंद होना पड़ेगा मुझे। 1 मिनट एक्स्ट्रा, 1 मिनट मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम रहेगा ना मेरे पास, तो भाई वैसे हिसाब से काम करना पड़ेगा। 4 से 5 घंटे एक दिन के, जितना मेरा एवरेज जो है फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे इंस्टा का डेली का यूजेस तुम्हारा चला जाता है मिनिमम 5 घंटे, 4 घंटे 5 घंटे चला जाता है। यही 4-5 घंटे तो मैं इंस्टा पे देता था, यही मैं कोचिंग पे देता हूँ, जहाँ पे इंस्टा पे मेरे 4-5 घंटे देने से मेरे को डोपामाइन मिलता है। ये 4-5 घंटे यदि मैं कोचिंग दूँगा तो इससे क्या क्या मेरे को बेनिफिट्स होंगे। पहली बात, मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ी बहुत बढ़ने के चांसेस हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, प्लस एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट्स, यस कॉन्टैक्ट्स, स्किल्स, बात करने की स्किल, कॉन्फिडेंस प्लस मनी, इतनी चीज़ें फैक्टर मैटर करते, इतना फ़ायदा होगा। एक बच्चा मतलब एक बच्चा अगर एक स्टूडेंट जो है मेरे को, मुझे मिनिमम मतलब मिनिमम क्या भाई, मिनिमम 2000 से नीचे की मैं नहीं करा, चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हो, 2000 से नीचे की दूँगा नहीं। मिनिमम 2000 रुपीज़ अगर एक बच्चा दे रहा है तो 4 बच्चे का होगा तुम्हारा 8000 रुपीज़। 8000 रुपीज़ हो गए मेरे बस इंस्टा यूज़ करने के टाइम के। 8000 रुपीज़ जो है इसको मैं यूज़ करूँगा प्रॉपर, एकदम प्रॉपर यूज़ करूँगा। कैसे बताता हूँ। 8000 रुपीज़ है, अगर लेटर सपोज 8000 मिलते हैं भाई, एक हाइपोथेटिकल, एक मैं मान रहा हूँ, मतलब मान क्या रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मान नहीं रहा हूँ। इट इज़ नॉट हाइपोथेटिकल, सुपरफिजिकल जो भी होता है हाइपोथेटिकल होता है, हाइपोथेटिकल होता है सुपरफिशियल। नो, दिस इज़ द रियलिटी, और ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं ये करूँगा। इट्स नॉट अ फकिंग प्रॉमिस टू माई सेल्फ, दैट्स द रियलिटी भाई। ये मुमकिन है, ये एक्चुअल रियल है, करूँगा। इस अप्रैल मंथ के एंड में भी फिर वीडियो ऐसे शूट करूँगा, मैं बताऊँगा खुद को, देख भाई आई वाज नॉट द फक, जस्ट याप, आई एम द वन who do kill, work on his dreams. I'm not the one of the bestest, I'm the one of the best of my bloodline, I'm the one of the best. 60,000 को मैं यूज़ कैसे करूँगा।
आपको बताता हूँ। देखो 8,000 में से मैं डायरेक्ट 5,000 रुपये सेविंग अकाउंट में डालूँगा। सेविंग क्यों कर रहा हूँ, कैसे करूँ, सब मैंने बता रखा है ऑलरेडी, दूसरी वीडियो चेकआउट करो। 5,000 सेविंग अकाउंट में मेरे पास 5,000 के अगर 1 साल तक सेव करता हूँ मैं, 60,000 बन के आ रहा है। मतलब 60,000 है, 50,000 भी अगर एवरेज वगैरह देता है तो भाई 50,000 रुपये हो गए। इसमें मेरे चीज़ें हैं जो भी कॉलेज वॉलेज वाला डिंग का और जो भी चीज़ें हैं वो मैनेज कर लूँगा। नाउ कमिंग बैक टू दैट लेफ्ट आउट 3,000 रुपीज़ विच इज़ जस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस 5,000। तो यहाँ पे तो 3,000 है मित्र, सुन रहे हो ना, सो नहीं गए। तो 3,000 रुपीज़ भाई मैं वाइजली यूज़ करूँगा, मैं भी यूज़ थोड़ा कम करूँ, वही बता रहा हूँ। $3,000 में से मेरी पहली चीज़ आ रही है वो है तुम्हारी लाइब्रेरी। 5,000 लाइब्रेरी में घुसना, 500 सॉरी व्हाट द फक इज आई एम सेइंग। मेरे को नशे नहीं आ रहे, मेरे को नींद आ रही है भाई, बट आई एम रिकॉर्डिंग, आई विल रिकॉर्ड। 500 रुपये मैं लाइब्रेरी में दूँगा ठीक है, क्या नेसेसरी है। देखो ये मैं लाइब्रेरी कहाँ जाता हूँ भाई, देखो मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि लाइब्रेरी पहले बात फीस है, फिर इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। लाइब्रेरी जाऊँगा। सेकेंड लाइब्रेरी जाऊँगा, 500 वहाँ घुस गए। जिम तो अभी नहीं ज्वाइन करूँगा मैं, बिल्कुल ही नहीं। एटलीस्ट तीन महीने 2-1.5 महीने तो बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं। दौड़ूँगा एक होम वर्कआउट करूँगा। हाँ ये है कि मैं अपना पैसा जो है डाइट पे ज़रूर इन्वेस्ट करूँगा। ये खर्च 1,500 रुपये की मैं डाइट लूँगा भाई। देखो 1,500 की डाइट लेना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई मैं अभी ग्रोइंग स्टेज पे हूँ। अभी जितना अपने आप को मतलब क्लीन रखूँगा, अगर लुक मैक्सिंग करता हूँ, चाहे डाइट पे वर्क करता हूँ, चाहे किसी भी चीज़ पे, उतना ज़्यादा मेरे को आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जब कंपटीशन कम है तो उसमें हार्ड आगे चल के तो सारे लोग ही करते हैं भाई जब कॉलेज वॉलेज में चले जाते हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग से करूँगा तो वहाँ जाके स्ले करूँगा, लोगों की बुंड मार दूँगा बेसिकली। तो भाई अभी करो, वाई नॉट मी। 1500 डाइट में 500 रुपये मेरे लाइब्रेरी के फीस, क्योंकि हाँ मैं बता चुका हूँ। बच रहे हैं 1,000 रुपीज़। क्या होगा इसका, देखो ये 1,000 रुपये, आई डोंट नो व्हाट विल आई डू। ये 1,000 रुपये मैं पर्सनल यूज़ के लिए खाऊँगा। जेब में पैसा रहेगा मेरे हर टाइम पे 100 रुपीज़, 900 रुपीज़ बचा के रखूँगा। मतलब कोई भी यूज़ कर गया, मतलब बेसिकली यूज़ नहीं करूँगा, 1,000 रखूँगा। रखना ही पड़ेगा भाई, नहीं रखूँगा तो क्या होगा, लग जाएंगे करूँगा। यही बात है भाई, 1 महीने का पढ़ के तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। चलो भाई वीडियो को एंड करता है, 35 मिनट की वीडियो हो गई। बाय करता हूँ। देखो भाई मैं बकवास नहीं करता।
कहता हूँ मैं करता हूँ। इस साल के तो भाई, इस मंथ के एंड में तो भाई डेफिनेटली भाई, इस मंथ के एंड में 4 बच्चे तो भाई खींच लूँगा, 5 भी खींच सकता हूँ, जितने मिलेंगे मैं उतने खींच लूँगा। बस यही है कि 2000 से नीचे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा मैं, स्पेशली बड़े क्लासों के लिए। अपर क्लासेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ भाई। तुम रसोई वाले को पढ़ाने के लिए पहली बात कभी धंधे को गाली नहीं दी। इट्स योर प्रोफेशन, नेवर एवर अब्यूज़। उनको पढ़ाने के लिए मेरे को थोड़ा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, तो भाई 2000 से नीचे मैं कॉम्प्रोमाइज़। हाँ, फर्स्ट थिंग देखो ये बड़ी अच्छी चीज़ें निकल रही है। एक बात आई है यार मेरे को कि 1000 रुपये के मैं करूँगा क्या। देखो ब्रदर, आई एम गोइंग एज अ टीचर। मैं अपने नानी के घर तो जा नहीं रहा, या फिर अगर मेरे यहाँ पे कोई टीचर आएगा, वो साला लोअर चिट्ठड़ या टी शर्ट पहन के आएगा, तो मैं उसको इज्जत दूँगा। आई वुड नेवर रिस्पेक्ट हिम, नो वन एवर रिस्पेक्ट यू, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म, मैं प्रोफेशनल बन के जा रहा हूँ ना। आई हैव एक्सपीरियंस, यही बोलूँगा मैं यहाँ पे जाके कि मैं पिछले इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। आपको अच्छा लगता है तो मेरी सर्विस को आप ज्वाइन मेरी सर्विस को आप देखिए भाई। तो ये कोई भी टीचर अगर आपके ही घर रहता है तो भाई ज़रूर आपको मैटर करेगा कि वो कैसा दिख रहा है, कैसा पहन के आ रहा है। आफ्टर ऑल पैसे पे कर क्यों रहे हो, अच्छे उसके अच्छे व्यवहार, व्यक्तित्व, उसके अच्छे बिहेवियर, एकेडमिक्स में अच्छे होने के लिए ना। तो मैं सबसे बड़ी बात, अगर मेरे 5 स्टूडेंट्स मिल जाते हैं मुझको, 5 घंटे बेसिकली मेरे लिए कुछ नहीं है। 5 घंटे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो कम नहीं है मैं का बस हमारा चीज़। क्योंकि सुबह अगर मैं उठता हूँ 4-5 बजे, देखो भाई कुछ करना है तो कुछ करना पड़ेगा, और ये फैक्ट है। अगर नहीं करूँगा तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर एक बच्चा मिनिमम 2000 देता है ना, 2000 मिनिमम जाऊँगा ही नहीं, तो 5 बच्चों का हो जाता है तुम्हारा 10,000। कोई 1500, कोई 2500 देगा। जो भी किराया कर्जा अर्जा है जो सब क्लियर कर दो। मेहनत करो एक्सेस अपना, तो कोई बोलने लायक ना रहे, ऐसा बनाओ। तो भाई हाँ, वो मैं कह रहा था भाई कि अपना मेहनत करके आराम से अपना पैसा सब निकालो और जाओ एक अच्छे से 2-3 जोड़ी प्रोफेशनल कपड़े खरीद लो, क्योंकि तुम एक टीचर की तरह जा रहे हो। एक अच्छी क्लासी वॉच लो, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक टीचर हूँ, नॉट अ किड यार। फिर अच्छी बात है, मैं एक बच्चा थोड़ी ना हूँ, दोस्त मतलब वही बात है ना, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। मैं वहाँ पे एक प्रोफेशनल टीचर की तरह जा रहा हूँ, तो मेरे को प्रोफेशनल दिखना पड़ेगा बेसिकली। 2-3 सेट अच्छे कपड़े, बेसिकली फॉर्मल हो चाहे जो भी हो, वो मैं खरीदूँगा, बिकॉज मेरे को प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए। बिकॉज द वे यू शुड स्टैंड, टॉक, यू बिहेव, बॉडी लैंग्वेज, ये नहीं चलेगा। तो उसके लिए मुझको करना पड़ेगा मित्र। सो व्हाट, बस ख़त्म करते हैं भाई वीडियो, और 4-5 बजे उठूँगा, एक्सरसाइज करूँगा भाई। दौड़ना तो पड़ेगा ही भाई, एक्सरसाइज करूँगा, रिवाइज करूँगा, नहाऊँगा धोऊँगा। हफ्ते में देखो 75% अटेंडेंस देखो वहाँ से जाएगी। एक चीज़ है, हफ्ते में 3 दिन जाना है मुझे स्कूल, 4 दिन स्कूल नहीं जाना है, एक संडे इंक्लूडेड है उसमें। हफ्ते में 3 दिन जाऊँगा, 3 दिन नहीं जाऊँगा, ठीक है। तीन दिन नहीं जाऊँगा, तो सुबह 5 बजे उठूँगा, नहाऊँगा धोऊँगा, पूजा करूँगा, स्कूल चला जाऊँगा। स्कूल से आऊँगा मैं 2 बजे तक, 1:30-2 बजे तक। एक मान रहे हैं, मैं कोचिंग कब से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। देखो भाई
यही तो प्रॉब्लम है भाई, पढ़ाया कैसे कब। अगर मैं एक कोचिंग स्टार्ट करता हूँ 3 बजे से पढ़ाना, तो 3 से 4 1, 4 से 5 2, 5 से 6 3, 6 से 7 4, 7 से 8 5। माँ की छूट कब पढ़ो बेवांचोद है मेरे। काहे नहीं पढ़ लोगे? देखो इधर 5 घंटा लोग बहन चुप बैठ के, लोग क्या तुम ही बैठ के 5 घंटा मोबाइल चलाते थे। फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है मित्र। 5 घंटा तुम ही बैठ के मोबाइल चलाते थे। भोसड़ी की बात मत करो। तो फिर भोसड़ी की प्रोफेशनल बन रहे हो और उल्टी सीधी बात कर रहे हो। सॉरी, इट्स माई अपॉलॉजीज, आई अपॉलोजाइज। ठीक है, तो 3 से 8 बजे तक मेरे 5 घंटे हो जा रहे हैं, लेकिन उसको 9 बना दो, क्योंकि भाई आना जाना इधर उधर बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं भाई। तो 9 बज के तुम्हारा कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते 1-1.5 घंटे का इसमें रेस्ट हुआ है। तुम्हारे घर पे आके पढ़ोगे कब? बतिया ये फंस रही है, पढ़ोगे तब कब बता। 9 बजे से घर पे आओ, अब स्टार्ट करो पढ़ना। नहा धो के खा पी के 10 बजे तक हल्का भोजन करके 10 बजे से पढ़ो 1 बजे तक। 10 बजे से पढ़ो 1 बजे तक, एक सेशन कंप्लीट। फिर दूसरा सेशन सो जाओ। 10 से 1 3 घंटे हो गए, एक लेक्चर खत्म। देखो मैनेज करना पड़ेगा भाई, तुम नहीं करोगे तो कोई और करके आगे बढ़ जाएगा। समझो बात को मेरे। तुम फिर स्कूल जाओगे, स्कूल टाइम को यूटिलाइज करोगे तुम डीपीपी सॉल्व करने का, कोई मतलब नहीं। फिर आओगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, फिर आओगे। और ज़रूरी नहीं है क्योंकि इतना बर्डन होगा। बिकॉज मैं एक दिन फिर रेस्ट मार दूँगा। मतलब मंडे को स्कूल गया, ट्यूसडे को नहीं जाऊँगा, वेडनेसडे को गया, थर्सडे को नहीं जाऊँगा। तो फिर दूसरे दिन में जब मेरे पास बचा हुआ स्कूल का टाइम है ब्रदर, तो मेरी आँखों में भाई बहुत गंदा इफेक्ट पड़ रहा है इस लाइट का भाई। फक, एकदम आँखें दर्द कर रही हैं मेरी। ये लाइट सही नहीं है भाई, बहुत गंदी लाइट है भाई ये। टॉर्च है जो बेसिकली आँखों पे बात हो जला रहा हूँ। डायरेक्ट पड़ रहा है ना, तो जाना पड़ता है। अब थोड़ा सही है बेसिकली। तो भाई मैं कह रही था ये कि भाई दूसरे दिन मैं रेस्ट ले लूँगा ना, तो जितना टाइम स्कूल में लगता है उतना टाइम मैं भाई सुबह उठूँगा, एक्सरसाइज करूँगा। 10 बजे से लाइब्रेरी जाऊँगा, 10 से 2 बजे तक पढ़ूँगा 4 घंटे पढ़ के। फिर 3 बजे से चला जाऊँगा कोचिंग पढ़ाने। आज होते हैं भाई अच्छे, इतना टाइम है जो कहाँ पड़ेगी। चलो भाई करते हैं। बाय ब्रदर। लेकिन ये बात है मैं अच्छे पुल तो करूँगा। बाय बाय बाय, जागते रहो। बाय।